वो लोग जिनका मोटापा ज्यादा है, पेट की चर्बी ज्यादा है, वजन कम तो करना चाहते हैं लेकिन वर्जिश नहीं कर सकते, वर्जिश का टाइमिंग नहीं है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसी प्रूवन टिप्स बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो वर्जिश किए बगैर आपका वजन प्रैक्टिकली कमी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो वो वाली खवातीन जिनकी शादी पास आने वाली है या किसी पार्टी के लिए स्पेशल ड्रेस के अंदर फिट होना चाहती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और ये सब मर्द हजरातों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जिनकी तोंद निकली हुई है, ऑफिस में बिजी वर्क की वजह से वो वर्जिश नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में बताई गई अगर आप टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपकी जिद्दी चर्बी, पेट के इर्द गिर्द का मोटापा, फैट कुछ दिनों में कमी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करना ना भूलिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में से फायदा हो सके। वेट लॉस के लिए सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि एकदम से क्रैश डाइट पे चले जाते हैं। क्रैश डाइट मतलब खाना पीना बिल्कुल ही लिमिटेड कर देते हैं। अगर दिन में 3 टाइम खाते थे तो वो खाने को दिन में एक दफा कर देंगे और एकदम से जिस्म के ऊपर स्ट्रेस प्रेशर इतना ज्यादा पड़ता है कि आपका वेट उधर ही रुक जाता है। शुरू में तो कुछ किलो कम हो जाते हैं लेकिन उसके बाद आपका वजन कम होना बंद हो जाता है। उसकी वजह यह है कि हमारे जिस्म को चलने के लिए एक स्पेसिफिक कैलोरीज चाहिए होती है, यानी कि जो दिल धड़क रहा है, हम सांस ले रहे हैं, एक खास अमाउंट में हमें कैलोरीज की एनर्जी की जरूरत होती है। इस एनर्जी को बीएमआर कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर तो आपकी डेली की इनटेक इससे कम होगी, मतलब आप अपनी खुराक की कैलोरीज इतनी कम कर लेते हैं कि आपके बीएमआर से कम है, तो आपका मेटाबॉलिज्म, जिस्म के जो अंदर वाला इंजन है, वही स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपका फैट बर्निंग, वेट बर्निंग बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप नहीं वजन कम कर सकते। और अगर आप इसमें भी जोर लगाते रहते हैं तो आपका वाटर वेट तो लॉस कर लेते हैं लेकिन आपके जिस्म का फैट नहीं जाता, फैट आपका उधर का उधर रहता है। तो करना क्या है, हमारे जिस्म को अल्लाह पाक ने थोड़ा खा के ज्यादा परफॉर्मेंस देने के लिए पैदा किया है। सबसे पहली टिप ये है कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ज्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग को ही अप्लाई करके बताऊंगा कि आप किस तरह इसको अप्लाई करके इससे फायदा ले सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये है कि सबसे पहले ये समझें कि हमारे जिस्म को अल्लाह पाक ने 3-3 टाइम खाना खाने के लिए बनाया ही नहीं। ये जो आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये वाला हमारा कल्चर कभी से था ही नहीं। ये जैसे ही गोरे आए हैं वो ये कल्चर लेके आए हैं और जैसे ही आप लोगों ने ये कल्चर बनाया तो आप लोगों के अंदर भी मोटापा, इस तरह के मसले आना शुरू हो गए। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने किस तरह करनी है, सबसे पहले तो आपने जो रात का खाना है, जो शाम का खाना है, वो आपने 6 बजे खाना है। इसके बाद आपने शाम का खाना नहीं खाना। इसके बाद आपने जो अगले दिन करना है वो नाश्ता ही करना है। शाम का खाना 6 बजे खाने के बाद आपको चाहे जितनी मर्जी भूख है, आपने कुछ नहीं खाना। नाश्ता कोशिश करें सुबह उठें और जितना डिले कर सकें कोशिश ये करें कि मैं इसमें आपको एडवाइस करता हूँ कि 10 बजे नाश्ता करें। अगर तो आपने शाम 6 बजे खाना खाया है और नाश्ता आपने सुबह 10 बजे आपने किया है, इसका मतलब है कि आपका जो फाका है, जो आपकी फास्टिंग है, वो विंडो आपकी 16 घंटे की होती है। यानी कि रात 6 बजे खाना खा के सुबह नाश्ता आप 10 बजे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जिस्म 16 घंटे तक भूखा रहेगा। इस भूखा रहने की वजह से आपके जिस्म के अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, आपका फैट ही इस्तेमाल होगा, जिसकी वजह से आप सोए हुए होंगे तब भी आपका फैट बर्न हो रहा होगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के दरमियान में आपने कोई बड़ा मील नहीं लेना। ये नहीं कहना नाश्ता दोपहर आपने 10 बजे किया था अब दोपहर का खाना 2-3-4 बजे करना, ऐसे नहीं करना। नाश्ता और सिर्फ शाम का खाना, दरमियान में आपने कुछ भी नहीं खाना। अब दरमियान में अगर आप करना चाहते हैं तो आप पानी पी सकते हैं। कोशिश करिए जो 8 घंटे की ईटिंग विंडो है, इस 8 घंटे की ईटिंग विंडो के अंदर आपने हर घंटे के हिसाब से एक दफा 1 गिलास पानी लाजमी पीना है ताकि आपके जिस्म के अंदर वाटर इनटेक बेहतरी की तरफ है। दूसरी टिप ये है कि आपने जो खाना है, खाने का ऑर्डर क्या होना चाहिए, किस तरतीब में खाना खाना है। खाने की तरतीब भी ये डिफाइन करती है कि आपका कितना फैट कम होगा। सबसे पहले जब भी आपने खाना खाना 2 प्लेटों में खाना खाना है। एक प्लेट में आपने सलाद भर के खाना, कोई भी सलाद जो आपको पसंद है, प्याज, टमाटर, खीरा या कोई फल बीच में ऐड कर दें, कोई नींबू, मौसमी, किन्नू, माल्टा, कोई भी आपने सलाद की एक प्लेट भरनी है। पहले ये सलाद खा लें। जैसे ही हम सलाद खाएंगे हमारे जिस्म को फाइबर मिलेगा, फाइबर मिलेगा तो हमारी डाइजेशन बेहतर होगी, साथ ही हमें विटामिन और मिनरल्स भी मिलेंगे जिसकी वजह से आपका हाजमा, आपका ओवरऑल इम्यूनिटी में बेहतरी आएगी। एक प्लेट ये खाने के बाद दूसरी आपकी मेन कोर्स होगा जो आपने खाना है, जो आपकी मेन मील होगा वो ये होगा, यानी कि आपका नाश्ता है। आपने अब करना यह है कि रोटी तो लाजमी खानी। मैं इसमें मरीजों को ये एडवाइस करता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि रोटी बिल्कुल छोड़ देते हैं। एकदम से रोटी छोड़ेंगे, आप एकदम से क्रैश डाइट पे चले जाते हैं, आपका जिस्म की इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। आपने रोटी लाजमी खानी, लेकिन रोटी आपने मल्टीग्रेन आटे की खानी। मल्टीग्रेन आटा आपको आराम से मार्केट में मिल जाता है। अब करना यह है कि आपने अगर ज्यादा से ज्यादा भी रोटी खानी तो एक खानी, 1.5 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी नहीं खानी। ये लाइफस्टाइल के अंदर आपको चेंज करना ही पड़ना है। अगर आपने वजन कम करना चाहते हैं तो ये करेंगे तो वजन आपका कम होगा। एक रोटी खानी है मल्टीग्रेन आटे की खानी। और इसके अंदर मैं मरीज को एडवाइस करता हूँ कि जो आपके रोटी का पेड़ा है, जो उसका साइज है, उसको थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि आपके अंदर ये जो ग्रेन्स का कंटेंट है ये कम जाए, कार्बोहाइड्रेट कम जाए। एक रोटी खाने के बाद आपने कोशिश करनी है कि आपका जो खाने के अंदर एक हिस्सा प्रोटीन का लाजमी होना चाहिए। या तो कोई चिकन का पीस रख लें या गोश्त थोड़ा सा रख लें या कोई 2 अंडे रख लें। इस तरह कोई ना कोई प्रोटीन का सोर्स लाजमी होना चाहिए। कोई दाल रख लें या साथ सालन आपका बना हुआ। इसको आप खाएंगे और कोशिश करेंगे जो आपका तेल या घी होगा वो बाजार का कोई घी नहीं होना चाहिए, वो कोई कुकिंग ऑयल नहीं होना चाहिए। आपने कोशिश करनी है आपका तेल हो या तो वो आपने एक्स्ट्रा वर्जिन कनोला ऑयल, या आपने अच्छी कनोला ली और उसका तेल निकलवाया और उस तेल को आपने अपनी हंडिया में इस्तेमाल करना है। या तो ये कर लें या देसी घी इस्तेमाल करें। इन 2 चीजों के अलावा आपने चिकनाई के लिए कोई चीज इस्तेमाल करें।
खाने के साथ कोशिश करें आपने अचार लाजमी खाएं, अचार का थोड़ा सा हिस्सा रख लें, या आप खाने के बाद थोड़ा सा रायता खा लें। इसका फायदा ये होता है कि हमारा एक तो स्टमक का एसिड स्ट्रॉन्ग होता है इसकी वजह से, और आपको प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक से मिल जाते हैं। अब वो लोग जो कहते हैं कि अचार से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो वो हमारा रवायती अचार ना खाएं, वो ये किमची वगैरह खा सकते हैं, ये जो सिरके के अचार होते हैं ये भी ले सकते हैं, इससे भी आपको बहुत फायदा हो सकता है। और जब भी आपने खाना खाना है, खाने के साथ आपने पानी हरगिज इस्तेमाल नहीं करना, और कम से कम खाने की विंडो के लिए आपने 1 घंटे पानी नहीं पीना। जब भी आपने खाना खाया, खाने से आधा घंटा पहले, खाने के आधा घंटा बाद आपने पानी नहीं पीना। उसकी वजह ये है, जब भी हम खाने के साथ पानी पीते हैं तो वो खाने का अनडाइजेस्ट हिस्सा हमारे मैदे में चले जाता है, जिसकी वजह से आपकी डाइजेशन कमजोर हो जाती है। अब खाने में आपने छोड़ना क्या क्या है, ये बड़ा मैटर करता है कि आपका वजन कितना कम होगा। सबसे पहले तो आपने चीनी को बिल्कुल छोड़ देना है, मीठी चीजें बिल्कुल छोड़ देनी है, ये चिल्ला आपको काटना ही पड़ना है, ये कुर्बानी देंगे तो आपका वजन कम होगा। चीनी छोड़ दें। आपने चावल कोशिश करें हफ्ते में 1 आध दफा लें, डेली बेस पे आपने चावल नहीं लेना। मैदा या मैदे से बनी कोई चीज नहीं लेनी, बिस्किट्स वगैरह नहीं लेने, बेकरी का कोई सामान नहीं लेना आपने, कोई केक वगैरह नहीं इस्तेमाल करना, कोई पिज्जा पास्ता वगैरह नहीं इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें। और रिफाइंड जूसेस नहीं इस्तेमाल करने, बाजार के जूसेस नहीं इस्तेमाल करने, आपने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, आपने फ्रेश फ्रूट जूस और मिल्क शेक वगैरह भी नहीं पीनी अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं, अपने पेट की जिद्दी चर्बी को कम करना चाहते हैं। इसके अलावा क्या खाएं, इसके अलावा सारी चीजें जो बचती हैं वो आप खा सकते हैं। तीसरी टिप ये है कि आपने चाय का इस्तेमाल नहीं करना। हमारे कल्चर में होता ही है कि जैसे लोग खाना खाते हैं, खाने के फौरन बाद 1 कप चाय का पी लेते हैं। अब जब भी ये चाय पीते हैं, चाय हमारे खाने में मौजूद आयरन को जज़ब नहीं करने देती, जिसकी वजह से खवातीन में आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, इस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो कोशिश करें खाने के साथ आपने चाय नहीं पीनी। और खास तौर पे ये जो दूध वाली चाय हम बनाते हैं, दूध वाली चाय का आपने हरगिज इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसकी वजह से आपको कैलोरीज भी ज्यादा मिलते हैं और ये आपकी हड्डियों को भी नुकसान देती है, हड्डियों में से कैल्शियम को निचोड़ लेती है। तो इसलिए चाय को आपने अवॉइड करना है। अब आपने इस्तेमाल क्या करना है, चाय की जगह आपने कहवा इस्तेमाल करना है, ग्रीन टी का इस्तेमाल करना। और कोशिश करें कि आप दिन में 3 कप, कोई भी टाइम रख लें, दिन में 3 कप आप ग्रीन टी की लाजमी लें। और ग्रीन टी को मीठा करने के लिए आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, और साथ आप उसके अंदर नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप उसकी एसेंस बढ़ जाता है, फ्लेवर बढ़ जाता है, और उसकी एफिकेसी, उसका फायदा भी बढ़ जाता है। और अगर आप ग्रीन टी नहीं लेना चाहते हैं तो आप ब्लैक कॉफी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वाली कॉफी नहीं आपने लेनी, दूध वाली कॉफी नहीं लेनी, आपने वो नहीं इस्तेमाल करना, कैपुचिनो नहीं इस्तेमाल करना, आपने सादी कॉफी, ब्लैक कॉफी लें और उसको मीठा करने के लिए स्वीटनर या स्टीविया वगैरह आर्टिफिशियल ऐड कर लें, चीनी, गुड़, शक्कर, ये चीजें नहीं इस्तेमाल करें। अब ये जो कॉफी है, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, ये आपके लिवर पे मौजूद आपका विसरल फैट, आपकी जिगर के ऊपर जो चर्बी इकट्ठी हुई होती है, ये उसको भी पिघलाने में आपकी बड़ी मदद देता है। चौथी टिप ये है कि ये जो आपने सुबह 10 से लेके शाम 6 बजे तक जो आपने 2 मील लिए थे, इन मील के दरमियान में आप स्नैक ले सकते हैं। अब स्नैक का मतलब ये है कि यानी कि थोड़ा बहुत आप मुट्ठी भर कुछ ना कुछ खा सकते हैं। अब उसके अंदर या तो आप खा लें, नट्स ले लें 1 मुट्ठी भर के, कोई भी आप मूंगफली, अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू, कोई भी आप नट्स 1 मुट्ठी भर के ले लें, वो थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें। या आप फ्रूट्स का सैलेड ले सकते हैं, आपने कोई वो आलू चाट बना ले या कोई फ्रूट का सैलेड ले, थोड़ा सा वो ले सकते हैं। अब थोड़ा सा दही भल्ले ले सकते हैं, थोड़े से। ये वो चीजें हैं जिससे आपका पेट भी नहीं बहुत ज्यादा भरेगा और आपकी जो ईटिंग विंडो है उसके अंदर आपकी चॉइस हेल्दी रहे। लेकिन आपने हरगिज इस तरह की चीजें, मिल्क शेक हो गया, आपने बाजार से पिज्जा, सैंडविच, बर्गर, पास्ते, ये हो गए, इन चीजों को हरगिज आपने अवॉइड करना। और स्नैक आपने अपनी ईटिंग विंडो के दरमियान में रखना है, तो सुबह 10 से लेके शाम 6 बजे के इसके दरमियान ही आपने एक दफा स्नैक लेना है। लेकिन इसके बाद रात शाम 6 बजे के बाद चाहे आपको जितनी मर्जी भूख लगी हो, आपने कुछ नहीं खाना। इससे होगा ये कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी और आपका फैट बर्निंग का प्रोसेस एक्सेलरेट होगा। जो आपके पेट के गिर्द चर्बी है, जिसमें इसको पिघला पिघला के आपको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करवाएगा। अब जब आपने ये सारी चीजें ऐड करनी है, तो उसके साथ जो 5वीं टिप है वो ये है कि सप्लीमेंट्स का बड़ा मेजर रोल है। अगर आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी होगी तो उसकी वजह से भी आपका मेटाबॉलिज्म, आपका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज होता है और आपका फैट बर्निंग का प्रोसेस रुक जाता है, हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं कम डाइट लेंगे तो आपने कोशिश ये रखनी है कि आपने विटामिन डी का सप्लीमेंट लाजमी लेना है। इसमें आप कोशिश करें कि अपने किसी भी फिजिशियन से विटामिन डी का सप्लीमेंट रिकमेंड करवा के डेली डोजेज उसकी लेना स्टार्ट करें, ताकि आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी ना हो। और विटामिन डी खाली इतना ज्यादा इफेक्टिवली नहीं काम करता, इसके साथ आपको विटामिन K2 और मैग्नीशियम मिले हो तो उसका एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो विटामिन डी के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अंदर मैंने आपको बताया है किस तरह इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसके फायदे क्या है, डूज डोंट्स क्या है, उसको आप लाजमी देख लीजिएगा ताकि विटामिन डी का सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। साथ ही जो मेरा फेवरेट सप्लीमेंट है वो है आपने मोरिंगा का इस्तेमाल लाजमी करना है। मोरिंगा का मुझे कभी इतना शौक हुआ नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने डॉक्टर शहजाद बसरा की वीडियो देखी मोरिंगा पे, तो मैंने उस पर थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया और मैंने खुद अपने पे अप्लाई किया। तो जैसे ही मैंने मोरिंगा का इस्तेमाल शुरू किया तो उससे मेरे फैट लॉस में बड़ी हेल्प मिली। और सारा दिन, चूंकि मेरा काम सख्त है, सारा दिन काम करना पड़ता है, फिजिकली पेशेंट देखने पड़ते हैं, मैकेनिकल एडजस्टमेंट